आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। गोरखपुर से इंडिया गठबंधन से काजल निषाद जी हैं, बांसगांव की आप प्रभारी हैं, बांसगांव से सदन प्रसाद जी हैं। जी। क्या लगता है कि गोरखपुर से और बांसगांव से काफ़ी अच्छा सीट निकलेगा? नहीं, बहुत अच्छी रिपोर्ट है बांसगांव की। मैं तो बांसगांव गई थी और काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ प्रभार संभालने के लिए। और बड़ा अच्छा रिजल्ट है, जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उन्होंने मन बना लिया है कि वो भाजपा सांसद जो वहाँ माननीय कमलेश जी हैं उनको हटाने के लिए सदन जी को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि आपको लेके इस तरह से आप लोगों को इतना मेहनत करना पड़ा। तो कांग्रेस को काफ़ी मेहनत तो शुरू से करते आए हैं, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि कार्यकर्ता कभी मेहनत नहीं किया और कांग्रेस ने कभी। हमारे जब राहुल गांधी जब दो पदयात्रा कर सकते हैं तो, और इतनी लंबी पदयात्रा जो मोदी जी शायद कभी तय ही नहीं कर पाए आज तक। कि पदयात्रा का मतलब होता है कि वो कब जनता के बीच गए, उन्होंने जनता की परेशानियां देखी, जो हालात हिंदुस्तान के हैं आज के भाजपा के दौर में, उन्होंने बहुत नजदीक से देखा उन लोगों को है, जो कभी कोई भाजपा वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते इस बात के लिए कि वो पैदल चले और इस तरह से जनता के बीच में जाए। कौन नेता गया है? अभी परसों रोड शो है भाजपा का, आपका आखिरी चुनाव का अंतिम चरण है, परसों भाजपा का रोड शो है। उस पर आपको देखा जाए कहीं ना कहीं मेहनत की कमी आ रही है कांग्रेस की तरफ से गोरखपुर से काजल निषाद के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बहुत ज़्यादा लगे हुए महागठबंधन का तो सरकार और महागठबंधन के लिए जो काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है उनके साथ में हम लोग मुस्तकिल खड़े हैं। कांग्रेस पूरा साथ दे रही है उनका है। हमने उनके कई प्रोग्राम में हमने हिस्सा लिया, उनके प्रोग्राम्स कराए हैं और जनता बहुत मन बना चुकी है कि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी सांसद हैं जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, उनको हटाने, उनको परिवर्तन लाने का मन बना लिया है कि एक परिवर्तन तो जरूर आना चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष रख सके या वो अपना जो भी काम उनको जो आधा अधूरा लगता है यहाँ पे करने के लिए तुमको। पत्रकारों के तीखे सवाल से परसों हम जो काजल निषाद जी थी बहुत ज्यादा विफल रही थी, लेकिन उस पर भी आप लोग हंसी खुशी से जवाब देते थे। क्यों इस तरह से पत्रकारों को उन्होंने विफल, क्या कहा? अब शायद उनको लग रहा होगा कि वो गोदी मीडिया वाले जो है उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जवाब बहुत माहिर तरीके से दिया, बड़ा माहिर जवाब देने में और बहुत ही कुशल है वो जवाब देने। और वो अब उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, आपको तो पता ही है। उनका पैर का एक्सीडेंट हुआ था, फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हुई थी, तो उसके बावजूद भी वो जाके जनता के बीच में जा रही है। जनता के बीच जाना बहुत अच्छी बात है। ये तो 5 साल की मेहनत के लिए कर रहे हैं कि 5 साल भाई वो 14 साल से लगी हुई है, वो 14 साल से मेहनत कर रही है, तो जनता को तो एक बार उनको देखना चाहिए और उनको वोट दे करके जिताना चाहिए। मैं सब मानता हूँ, लेकिन आप प्रभारी हैं बासमती की, महानगर की अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से आपको मेहनत कर रहे हैं वाकई देखा जनता के बीच जाना, राशन, मोदी जी की सरकार है तो राशन देना, गैस देना, कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि हमारे तरफ से कमी है भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ? अब मुझे तो नहीं लगता कि वो, वैसे तो 30 सालों से सरकार यूपी में नहीं है, 30 से 34 सालों से सरकार यूपी में नहीं है, लेकिन ये कि एक बार मौका तो जरूर देना चाहिए कांग्रेस को, मतलब जनता को देना चाहिए वोट देके कांग्रेस को सरकार लानी चाहिए। चाहे वो महागठबंधन इस बार बना हुआ है तो उसको भी मौका देना चाहिए। एक बार देखे तो चेंज करके कि वो क्या परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। रोजगार, शिक्षा इतना बड़ा मुद्दा है इस देश में, ना कि सिर्फ यूपी में ही, लेकिन ये मुद्दा पूरे देश का है और हम लोकतांत्रिक में हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमारा पूरा हक है कि हम उसको बदल सकते हैं, देश की सत्ता को बदल सकते हैं। सत्ता को बदल सकते हैं, लेकिन इस बार काफी कांटे की टक्कर
एक आखिरी सवाल कि अब अंतिम चरण की ओर चुनाव है, सारी ताकत पूर्वांचल की तरफ छोड़ दी गई है। इसके बाद 1 तारीख को कुशीनगर मतलब काफ़ी जगह चुनाव माने जाएंगे। क्या लगता है कि भाजपा कांग्रेस भी अभी इस तरफ रुख करेगी? राहुल गांधी का भी आने का प्रोग्राम है? राहुल गांधी का प्रोग्राम नहीं है। प्रियंका राहुल गांधी आ रहे हैं 28 को, 28 को रुद्रपुर में आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी भी के आने का प्रोग्राम है दोबारा से महाराजगंज में। जी जी जी। और बिल्कुल जो महाराजगंज के देखिए एक सवाल और, महाराजगंज में बहुत ही टक्कर चल रहा है इस समय, बहुत अच्छे लीडर माने जा रहे हैं कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी जी ऑलरेडी एमएलए हैं, विधायक लगता है कि लेकिन हम चौधरी को ही हरा सकता है। नहीं मानता है चौधरी को हरा सकता है, लेकिन गोरखपुर में तो एक नेता, एक अभिनेता एक अभिनेत्री को भी हरा सकता है ऐसा, या अभिनेत्री एक अभिनेता को भी हरा सकती है। हम महिलाओं की अगर सशक्तिकरण की बात करेंगे तो हम तो काजल निषाद जी के साथ खड़े हैं। महिलाओं की अगर बात करें, अगर हम महिला हैं तो हम महिलाओं को फेवर करके तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और वो बहुत मेहनत करती हैं, वो बहुत मेहनत करती, मैंने आज नहीं बहुत एक अरसे से देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं वो, तो हम चाहेंगे कि वो जीतें। काफ़ी अरसे से जा रही है। और क्योंकि जो हमारे जो सांसद जी हैं वो कभी जनता है, वो 5 सालों में एक बार आते हैं कुछ महीने के लिए यहाँ पर, और अपनी कॉमेडी तरीके से, हास्यपद तरीके से जनता को हंसाते हैं और उनके साथ पार्टी मतलब उनके फंक्शंस में दिखते हैं। वैसे 5 सालों में वो दिखे नहीं कभी, किसी गली मोहल्ले में नहीं गए। बहुत प्रॉब्लम्स हुई गोरखपुर में, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ये कोई बता। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी डेंगू का जो कहर था सितंबर अक्टूबर के महीने में, सांसद जी कहाँ थे? सांसद जी ने एक छिड़काव नहीं करवाया, पूछा भी नहीं कि आपके एरिया में, किसी पार्षद से नहीं पूछा उन्होंने कि इनके एरिया में क्या काम हो रहा है। दवाएं तो बहुत दूर है, उन्होंने कोई मलेरिया की दवाएं नहीं डिस्ट्रीब्यूट की, कुछ नहीं बांटा उन्होंने। और उन्होंने छिड़काव तो दवा का तो कहीं नामो निशान नहीं था। कि पहले तो दवाएं कांग्रेस के टाइम पे तो दवाएं छिड़की जाती थी, एक बहुत बड़ा सा टैंकर आता था, उसमें बहुत धुआं होता था। बचपन में हम लोगों को जब कांग्रेस सरकार थी तो एक बदबू भी आती थी, जिससे हम लोग घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे कि वो बदबू घर में ना, वो मच्छरों के लिए हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पे गोरखपुर में चूंकि सीएम सिटी भी है, वो खत्म हुए हैं, वो चीज नहीं मिली हम लोगों को यहाँ पर। और डेंगू का कहर से तो आपको तो पता ही, गोरखपुर त्रस्त था इस पर। कौन ऐसा, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, कोई ऐसे क्लिनिक नहीं था जहाँ पे डेंगू के मरीज ना मिले आपको। प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जो नसीहत देने की भी स्थिति आ गई? प्रियंका गांधी ने नसीहत दी किसी को, आप बता सकती हैं किसको नसीहत दी, क्यों नसीहत दी, क्या कहा नसीहत देने की? उनका काम है नसीहत देना। उन्होंने चीज़ें को यहाँ पे बहुत जहाँ पे जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो चीज़ जनता को जो चाहिए था वो जनता को मिला नहीं। जो उन्होंने वादे किए थे 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के लोकसभा में भी बहुत वादे हुए थे। कह रहा हूँ आपके सवाल, जनता को इससे क्या कहना चाहेंगे? 1 तारीख को मतदान है, वो क्या करें? बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि ये आपके पास शायद आखिरी मौका हो लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए। आप जरूर वोट करें, मतदान करें। आप वोट देने जरूर जाएं, बूथ पर जाएं, अपनी पर्ची निकालें। अगर आपकी लिस्ट में नाम नहीं है तो वहाँ तहकीकात करें, अपने पार्षद से पूछें, वहाँ के लोग जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर उनसे पूछें और अपने नाम की जो स्लिप ले करके जरूर वोट देने जाएं।